अब तक क्या आपने पढ़ा कि काजल कहती है आशा, हमारा रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ था तो ख़त्म कहाँ से होगा। और हम रुद्र को भूल चुके हैं आशा, कहकर काजल ने स्कूटी एक साइड खड़ी की और घर के अंदर आ गई। उधर रुद्र बस एक कमरे में ही रहता था, ना वो विनय से मिलता था और ना ही घर में ज़्यादा किसी से बात करता था। और रुद्र की ऐसी हालत देख रुद्र की माँ और किरण बेहद परेशान थे। रात के वक्त काजल छत पर खड़ी तारों को देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी। पापा, काश आप होते हमारे साथ तो ये सब कभी ना होता। अब सब कुछ खराब सा लग रहा है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितना भी संभलने की हम कोशिश करते हैं पर पापा हमसे नहीं होता है, कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी। अब आगे। अगले दिन हमेशा की तरह काजल आशा के साथ कॉलेज चली गई थी और दूसरी तरफ शैलेंद्र अपने घर की सजावट करवा रहा था। और फिर मिठाई का डिब्बा लेकर वो रुद्र के घर के अंदर जाता है और रुद्र की माँ से कहता है, चाची जी रुद्र कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। शैलेंद्र रुद्र के कमरे की तरफ आता है और दरवाजे के बाहर से ही नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र दरवाज़ा खोलकर कमरे में आता है तो कमरे में बहुत अंधेरा था। शैलेंद्र लाइट ऑन करता है तो रुद्र बिस्तर पर आंख बंद करके लेटा हुआ था। लाइट जलने से रुद्र की आंख खुलती है तो सामने शैलेंद्र को देख उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैलेंद्र मुस्कुराते हुए रुद्र के पास आता है और कहता है, रुद्र तुम अंधेरे में क्यों लेटे हुए हो? ऐसे ही, तुम काम बताओ। अरे रुद्र कोई काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था और ये मिठाई खिलाने आया हूँ। तुम रख दो, मैं खा लूँगा बाद में। रुद्र मुझे ये मिठाई अपने हाथों से तुम्हें खिलानी है। कहते हुए शैलेंद्र ने मिठाई का डिब्बा खोला और एक मिठाई उठाकर रुद्र के मुंह के पास कर दिया। शैलेंद्र, क्या बचपना है ये? रुद्र, खा लो ना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। रुद्र थोड़ी सी मिठाई खा लेता है। शैलेंद्र कहता है, पूछोगे नहीं कि क्या खुशखबरी है? ठीक है तो बताओ क्या खुशखबरी है? काजल। शैलेंद्र के मुंह से काजल का नाम सुनते ही रुद्र ने घूर कर शैलेंद्र की तरफ देखा। शैलेंद्र ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? तुम्हें क्या लग रहा है कि सुबह सुबह मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? काजल ने शादी के लिए सच में हाँ बोल दी है। रुद्र हैरानी से कहता है, क्या? हाँ रुद्र, काजल ने कहा है खुद मुझसे कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है। शैलेंद्र, सुबह सुबह बकवास मत करो। रुद्र, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ना यकीन हो तो खुद तुम काजल से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, काम बहुत है और शाम को मिलते हैं। आज माँ बाबूजी की शादी की सालगिरह है तो घर में जश्न होगा आज, और हमारी होने वाली वाइफ काजल वो शाम को आ रही है। और मुस्कुराते हुए शैलेंद्र वहाँ से चला गया और रुद्र की मुठ्ठियाँ गुस्से में कस जाती हैं। कुछ पल में ही वो शांत हुआ और अपने मोबाइल को टेबल से उठाया और काजल को फ़ोन करने लगा, पर काजल का फ़ोन लग नहीं रहा था। रुद्र परेशान होते हुए विनय को कॉल करता है। विनय फ़ोन रिसीव करता है। हेलो विनय, कहाँ हो? तुमसे मतलब रुद्र, मैं जहाँ भी रहूँ। विनय, नाराज़गी बाद में जाहिर कर लेना, पर अभी मुझे तुमसे मिलना है, काजल को लेकर बात है। देख रुद्र, काजल को मैं नहीं जानता हूँ और तुम्हारे मुंह से मुझे उसका नाम सुनना भी नहीं है। यार वो मुसीबत में है, गलती कर रही है तो रहने दो मुसीबत में, तुम क्यों भगवान बन रहे हो उसके? भोलेनाथ जी है ना, सबकी रक्षा करेंगे। विनय, काजल ने शैलेंद्र से कहा है कि वो उससे शादी के लिए राजी है। विनय चौंकते हुए कहता है, क्या? पर रुद्र ऐसे कैसे? वही तो विनय, अचानक काजल को हुआ क्या है? उसने शैलेंद्र से शादी के लिए हाँ क्यों बोल दिया? अच्छा ठीक है रुद्र, तुम जल्दी आओ, कॉलेज चलते वहीं काजल से बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विनय। रुद्र अपनी बुलेट की चाबी लेता है और घर से बाहर आता है और बुलेट स्टार्ट कर विनय से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शैलेंद्र काजल के घर पहुँचता है तो काजल के दादा दादी जी घबरा जाते हैं। शैलेंद्र बोला, अरे घबराइए मत, मैं तो आप सभी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ आया हूँ। वो क्या है ना, आज घर में अम्मा बाबूजी की शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाई जा रही है, सभी को बुलाया है तो मैं अपने ससुराल वालों को बुलाना कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सासू माँ मतलब चाची जी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो लखनऊ गई हैं। और हम कैसे आएंगे? इस बुढ़ापे में हमें 2 कदम भी चलना बहुत मुश्किल होता है। अरे तो काजल को भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आप सबके लिए गाड़ी भेज दूंगा और काजल से कह दीजिएगा कि वो ज़रूर आएगी, और अगर नहीं आई तो आप जानते हैं कि क्या होगा आगे, कहकर शैलेंद्र चला गया। शैलेंद्र को घर से बाहर जाते हुए काजल के चाचा जी की नज़र शैलेंद्र पर पड़ती है तो वो घर के अंदर आए और बोले, अम्मा बाबूजी ये यहाँ क्यों आया था? फिर दादाजी ने काजल के चाचा को सारी बात बताई। चाचा जी बोले, देखिए बाबूजी, अब आपको कोई ना कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा। हमारी बदनामी हो इससे पहले हमें कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर काजल की उससे चुपचाप तरीके से शादी करा देनी चाहिए। पर बेटा सावित्री बहू,
बाबूजी, भाभी की कोई बात मत सुनिए। घर की इज्जत है हमारी काजल, उसका भला मैं भी चाहता हूँ, पर अगर शैलेंद्र से शादी हुई तो हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। काजल के दादाजी कहते सही कह रहे हो बेटा, हमें जल्द से जल्द लड़का ढूंढना होगा। बाबूजी, यही गोरखपुर के आगे देवरिया साइड में हमारे दोस्त का लड़का है, आज ही चलकर बात कर लेते हैं, सब देख लेते हैं। काजल की दादी बोली, अरे इतनी जल्दी क्यों, बहू को तो आने दो। अम्मा, पहले देख ले फिर अच्छे से जांच लेंगे, भले वो मेरे दोस्त का बेटा है, जांच परख अच्छे से करेंगे तभी काजल की शादी करेंगे। और अम्मा, आज से ही सब शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, पर सब सोच समझ कर करना, बिन बाप की बच्ची है, हमें उसका दिल भी नहीं दुखाना है। अम्मा, वो मेरी भी बेटी है, यकीन करिए मैं उसका अच्छा ही सोचूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है अम्मा, पर काजल की चाची को कुछ बताना मत अभी, नहीं तो वो सारा दोस्त काजल को ही देगी। और इधर रुद्र विनय के पास आता है और उससे कहता है, सॉरी यार विनय। विनय बोला, किस बात के लिए सॉरी रुद्र? विनय, जानता हूँ इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा और काजल का बहुत दिल दुखाया है। मेरा तो नहीं, लेकिन हाँ काजल का ज़रूर तुमने दिल बहुत दुखाया है रुद्र, और तुम मुझे सॉरी नहीं बोलो, सही मायने में तुम्हें काजल को सॉरी बोलना चाहिए। पर अब रुद्र, आगे क्या, सब खत्म तुमने ही काजल से किया है, तो अब कैसे उससे बात करोगे? मुझे नहीं पता विनय, बस तुम साथ रहो ना। मैं तो तुम्हारे ही साथ था, तुम खुद ही सबसे दूर हुए और खुद को तुमने एक कमरे में बंद कर लिया। ठीक है विनय, अपनी गलती मान रहा हूँ मैं, अब कॉलेज चले? हाँ रुद्र। रुद्र और विनय कॉलेज पहुँचते पर काजल अभी क्लास में थी, इसीलिए उसे अब वेट करना था कॉलेज की छुट्टी होने का, और विनय और रुद्र बाहर ही थे और कुछ ही घंटों में छुट्टी का टाइम भी हो गया। रुद्र विनय कॉलेज में कैंटीन में जाते हैं तो काजल, आशा और सुमित बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सुमित को काजल के साथ देख अच्छा नहीं लगता है रुद्र को। काजल की नज़रें रुद्र पर पड़ती है और रुद्र और काजल दोनों की ही नज़रें मिलती है और काजल के दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। वो रुद्र से अपनी नज़रें फ़ौरन हटा लेती है। रुद्र काजल के पास आता है और कहता है, काजल मुझे तुमसे बात करनी है। काजल रुद्र की बातों को इग्नोर कर आशा से कहती है, आशा अब घर चले? आशा हाँ में सिर हिलाती है। ठीक है सुमित, कल मिलते हैं, कहकर आशा और काजल वहाँ से जाने लगी तो रुद्र ने कहा, अब ये मुझे इग्नोर कर रही है, मेरी तरफ देखा भी नहीं। विनय कहता है, बुरा लग रहा है रुद्र, उस वक्त काजल को भी यही फील हुआ होगा जब तुमने उसे इग्नोर किया था। खैर चल। रुद्र विनय काजल के पीछे आते हैं। रुद्र दोबारा से उसके पास जाकर कहता है, काजल जानता हूँ तुम नाराज़ हो पर सॉरी, और अपने दोनों हाथ से दोनों कान पकड़ लिए। पर काजल रुद्र की तरफ नहीं देखती है। रुद्र को ऐसे कान पकड़े कॉलेज में सभी उसी की तरफ देखने लगे, पर काजल रुद्र की तरफ नहीं देखती है। वो अपनी स्कूटी पर बैठी और आशा से कहा, चलो आशा, और स्कूटी स्टार्ट कर वो रुद्र के बगल से चली गई। विनय रुद्र के पास आया बुलेट लेकर। रुद्र क्या देख रहा है, जल्दी से पीछे बैठ, और रुद्र जल्दी से पीछे बैठ जाता है और विनय काजल के पीछे निकल जाता है। और कुछ देर में विनय काजल की स्कूटी के सामने बुलेट खड़ी कर देता है और काजल अपनी स्कूटी रोकती है। रुद्र काजल से कहता है, ये क्या बचपना है काजल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर भाग रही हो, नजरें फेर कर। काजल रुद्र की बातों का कोई जवाब नहीं देती तो रुद्र गुस्से में आ जाता है और बुलेट से नीचे उतरता है और काजल के बाजू को पकड़ते हुए कहता है, तुमने शैलेंद्र से शादी के लिए हाँ क्यों बोला? काजल प्लीज़ चुप मत रहो, देखो मेरी तरफ और मुझसे बात करो, मेरी बातों का जवाब दो काजल। काजल बोली, छोड़िए हमारा हाथ, आप शायद भूल गए हैं पर हम कुछ भी नहीं भूले हैं मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। आपने ही कहा था सब खत्म, ब्रेकअप। हम तो कई बार आपके पीछे आए बात करने के लिए, हमने कई बार आपसे कहा हम हैं साथ, तो क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, पर आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। तो अब जब सब खत्म है तो दूर रहिए आप हमसे, हम किसी से भी शादी करें, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपने ही कहा था ना तब कि हमारा प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन है, तो ठीक है ना, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। और आपसे तो ठीक है शैलेंद्र जी, दम तो रखते हैं ना अपने दिल की बात कहने की, आप में तो वो भी नहीं है, और हमें अब जाने दीजिए। काजल ने स्कूटी स्टार्ट की और रुद्र के बगल से चली गई। रुद्र ने कहा, ये पागल हो गई है क्या, मैं मिस्टर और वो शैलेंद्र जी। विनय मुस्कुराते हुए कहता, तुमने ही उसे नाराज़ किया है रुद्र, कितना पीछे तुम्हारे आई, तुम्हें समझाया पर तुम अपनी ही जिद पर अड़े थे। वैसे ठीक ही है, शेर को सवा शेर मिला है। इधर काजल घर आती और दादी से सुबह शैलेंद्र के बारे में उसे पता चलता है। काजल कहती है, ठीक है ना दादी, चलते हैं, पर बेटा ऐसे कैसे? दादी, हम जितना मुसीबतों से दूर भागेंगे उतना ही वो हमारे पीछे आएंगी, कब तक आखिर हम डरेंगे? काजल, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारे मुंह से ये सब सुना ना तो गलती सारी तुम्हारी दे देंगे, कॉलेज की पढ़ाई बंद करवा देंगे। दादी आप भी ना, हमने जब कुछ गलत किया नहीं तो हम डरेंगी भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। तभी गीता भी वहाँ आती है और कहती है, हम सब चलेंगे, वैसे भी पापा और दादाजी घर पर नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, किसी को बताया भी नहीं। पर काजल बेटा, बहू घर पर है नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, और तेरी चाची जी भी को अच्छा नहीं लगेगा तुम सब वहाँ जाओगे तो। गीता बोली, अरे मेरी प्यारी दादी, आप क्यों परेशान हो रही है, हमें कुछ नहीं होगा। काजल भी कहती है, दादी
आप डरिए मत, और दादी हम नहीं गए तो फिर से यहाँ आकर कोई ना कोई वो बवाल तो करेगा ही। इससे अच्छा शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं। ठीक है बेटा, और वैसे भी शैलेंद्र शाम को अपनी गाड़ी हमें लेने के लिए भेजेगा। ठीक है दादी, चलते हैं ना शाम में। फिर काजल हाथ मुँह धोकर कमरे में आती और बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर रुद्र के बारे में सोचने के बाद काजल खुद से ही कहती है, आज रुद्र हमारे इतना नज़दीक थे और हमारा दिल हमारे काबू में ही नहीं था। ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा उन्हें देखकर। हमारी बात ही नहीं मान रहा था। एक ही पल में उन्हें देख हम सब कुछ भुलाकर फिर से उनसे बात करना चाह रहे थे। हमें क्या हो गया है? वो अब सॉरी बोल रहे हैं और हमारा दिल हमारी ही बात अब नहीं सुन रहा है, उन्हें माफ़ करना चाहता है। ये क्या हो गया है हमें? क्या सच में रुद्र हमसे प्यार करते हैं या फिर शैलेंद्र से हमें बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? तभी गीता आती है। क्या सोच रही हो काजल? कुछ नहीं गीता, बस ऐसे ही। आशा भी वहाँ आ जाती है। काजल, रुद्र भैया तुमसे सॉरी बोल रहे थे, माफ़ कर देना उन्हें, उन्हें अपनी भूल का पछतावा है। गीता बोली, क्या रुद्र ने काजल से सॉरी बोला? हाँ गीता, तो काजल माफ़ कर दो रुद्र को। काजल बोली, अब तुम्हें क्या हुआ है गीता? कुछ तो नहीं, तो फिर रुद्र जी को माफ़ करने के लिए क्यों बोल रही हो तुम तो खुश थी ना हमारे ब्रेकअप से? हाँ खुश तो थी, पर तुम्हें भी दुखी नहीं देख सकती हूँ काजल। इन दिनों तुम पर क्या बीती है मुझे सब पता है। हम ठीक है गीता, और कुछ भी नहीं बीता हम पर, हम बहुत खुश हैं। हाँ तेरी उदास आंखें सब बोलती हैं, समझी तुम? हमारे सामने भले तुम मुस्कुराओ, पर छुप कर सिर्फ रोती ही हो। रात में इस तकियों को अपने आंसुओं से धो डालती हो, और मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल भी रुद्र को माफ़ कर देगा। ठीक है तुम दोनों बातें करो, हम अभी आए, कहकर काजल चली गई। और आशा बोली गीता से, गीता तुम्हें पता भी है कुछ? क्या आशा? गीता, काजल पागल हो गई है। शैलेंद्र से कह दिया कि कॉलेज के बाद वो बारात लेकर आ जाए। शैलेंद्र से शादी के लिए काजल राजी हो गई है, और अब रुद्र भैया से ये बेरुखी से बातें कर रही है। आशा, अब उसका दिल दुखा है तो पागलों जैसी हरकत करेगी ही, और वो रुद्र से बहुत प्यार करती है, कोई शादी नहीं करेगी शैलेंद्र से। लेकिन अब दिल दुखाया है रुद्र ने काजल का, तो रुद्र को काजल की बेरुखी तो सहनी ही पड़ेगी। अरे भाई, हक बनता है हमारी काजल का नाराज़ होना, और मैं तो कहती हूँ कि रुद्र को माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम क्या हो गीता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। आशा, तुम ना ही समझो तो ठीक है। अब ये भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो कि रुद्र और काजल दोनों के रिश्ते ठीक हो जाए। शाम हुई और सभी तैयार हो गए, पर काजल अभी भी सो रही थी। गीता काजल को जगाती है। काजल उठो, शाम हो गई। गीता, सोने दो ना हमें। कौन सा हमें कहीं जाना है? जाना है गीता, शैलेंद्र के माँ पापा की एनिवर्सरी की आज पार्टी है, तो हम क्या करें? हमें नहीं जाना है वहाँ। काजल, शैलेंद्र की गाड़ी भी बाहर खड़ी है, मुझे लगता है शायद शैलेंद्र भी बाहर ही है। शैलेंद्र का नाम सुनते ही काजल जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, क्या शाम हो गई और शैलेंद्र भी आ गया? नहीं काजल, शैलेंद्र नहीं आया, बस तुम नींद से जगाने के लिए कहा। गीता, तुम भी ना? हाँ काजल, मैं भी ना। और चलो जल्दी से तैयार हो जाओ काजल। गीता, हमने अपने सिर पर खुद ही मुसीबत ले ली है। हाँ पता है मुझे, और दोपहर में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। गीता, कहने और करने में फ़र्क है। हाँ वो तो है, पर अब बातें कम और तैयार हो जाओ, फिर जल्दी से घर आ जाएंगे, और अगर तुम्हें देर हुई तो फिर शैलेंद्र यहीं आ जाएगा। काजल बेमन से उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकाले और कुछ देर में तैयार हो गई। काजल को देख गीता हंसते हुए बोली, मैडम कम से कम थोड़ा सा तो मेकअप कर ली, वहाँ रुद्र भी होगा, उसी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ तुम सादगी में अच्छी लगती हो, पर आईने में खुद को देखो, बालों को थोड़ा खुला कर लो, या फिर जो जूड़ा बनाया हुआ वो सही कर लो। फिर काजल ने अपने बालों को अच्छे से जूड़ा बनाया और हल्का मेकअप किया और कहा, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर फिर भी कमी सी है। गीता, चले अब? हाँ चलो। काजल दादी से कहती, दादी अब तैयार नहीं हुए? बेटा काजल तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। पर दादी हम ऐसे कैसे अकेले जाएं? बेटा दादाजी और तेरे चाचा हैं नहीं, देर रात घर आएंगे, और अगर वो आए और हम घर पर नहीं रहे तो सभी गुस्सा होंगे। वो आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी तुम गीता अपने कमरे में सो रही हो। पर दादी झूठ क्यों बोलना? बेटा काजल, कभी कभी झूठ बोलना सही है, अभी तुम नहीं जानती हो किसके मन में क्या चल रहा है। तुम जाओ काजल, और जल्दी आने की कोशिश करना। काजल हाँ में सिर हिलाती और गीता आशा के साथ बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है, और गाड़ी स्टार्ट हुई और शैलेंद्र के घर की तरफ चल दी। दूसरी तरफ रुद्र विनय से कहता है, कुछ भी करो विनय, पर काजल को यहाँ आने से रोको। अवनी भी यहाँ आ गई है, अब बात और बढ़ेगी और ख़राब भी होगी, हमारे और काजल के घर में तनाव ही रहेगा। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ काजल को। विनय काजल को फ़ोन करता है और स्पीकर पर डाल देता है। रिंग जाती है, काजल फ़ोन उठाती है। हेलो जी विनय जी। जी काजल, कहाँ हो तुम?
हम तो शैलेंद्र जी के यहाँ आ रहे हैं। तभी गीता काजल से फ़ोन छीन कर कहती, हेलो वीना जी, हम सब बस पहुँचने ही वाले, जीजू ने गाड़ी भेज दी है हमारे लिए, आप हम सबकी फिक्र ना करें। कहकर गीता ने फ़ोन काट दिया और फिर गीता ने सभी की तरफ देखा जो उसी को ही घूर कर देख रहे थे। आशा धीरे से बोली, पागल हो गई हो तुम गीता, बात को और क्यों बिगाड़ रही हो। काजल ने भी धीरे से कहा, ये क्या कह दिया तुमने गीता। काजल, रायता तुमने ही फैलाया है, पर समेटने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। रुद्र वहीं होंगे, मैंने जीजू कहा, उन्हें बहुत जलन हुई होगी, देखना तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। कहकर गीता मुस्कुराती है। काजल कहती, गीता तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। उधर रुद्र कहता है, विनय वो शैलेंद्र की गाड़ी में बैठ कर आ रही है और गीता उसे जीजू बोल रही है और काजल चुप है। विनय बोला, अब मैं क्या करूँ, तुम कुछ मत करो विनय, दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम। एक तो अवनी यहाँ आ गई और हमारे ही आस पास रहती है, जब भी मौका मिलता है चिपकने की कोशिश करती है। विनय मुस्कुराता है तो रुद्र और गुस्से में आ जाता है। तभी ढोल बजने की आवाज़ आती है और एक छोटा लड़का रुद्र के पास आता है और कहता है, रुद्र भैया, शैलेंद्र भैया ने आपको बाहर बुलाया है, वो कह रहे थे कि आपसे बोलना कि आपकी भाभी आ गई हैं। रुद्र गुस्से में और भी बौखला जाता है और घर के बाहर आता है, गेट के पास जहाँ सभी परिवार और मेहमान रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। विनय कहता है, सच में हमारी भाभी जी का शानदार स्वागत हो रहा है। गुस्से में रुद्र विनय की तरफ देखता है तो विनय लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहता, अरे मतलब मेरी भाभी, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी भाभी ही तो होगी ना। विनय और रुद्र दोनों भीड़ से गुजर कर और आगे जाते तो शैलेंद्र मुस्कुराकर काजल की ही तरफ देख रहा था और शैलेंद्र की माँ काजल की आरती उतारती हैं और टीका लगाती हैं। काजल कहती है, चाची जी ये सब क्या है। अरे बहू मतलब बेटी, पहली बार हमारे घर में तुम आ रही हो। शैलेंद्र की माँ कुछ और बोलती है कि शैलेंद्र बोल पड़ा, अरे काजल, पहली बार तुम्हारे ये शुभ कदम हमारे घर में पड़ रहे हैं तो शानदार स्वागत तो बनता है ना। और शैलेंद्र ढोल वालों से कहता, अरे बजाना क्यों बंद कर दिया, बजाओ। ढोल बजते ही शैलेंद्र अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चले। तो काजल थोड़ा पीछे हटती है। तभी विनय आकर डांस करने लगता है। गीता भी काजल का हाथ पकड़कर ढोल के पास आती है और डांस करने लगती है। शैलेंद्र के पापा कहते हैं, शैलेंद्र की माँ, चलिए अंदर चलकर बैठते हैं, बच्चे भी कुछ देर में आ जाएंगे, उन्हें एंजॉय करने दीजिए। और इधर ढोल की धुन में सभी थिरकने लगे। अवनी भी रुद्र के पास आई और उसका हाथ पकड़कर डांस की जगह पर आई और उसके साथ हाथ पकड़े ही डांस करने लगी। और ये देखते ही काजल को जलन हुई। उसने मन में ही कहा, ये लड़की कौन है। फिर डांस खत्म हुआ और सब अंदर आए। गीता ने काजल से धीरे से कहा, कितनी खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया है। हाँ, और गीता प्लीज़ अपना मुंह बंद रखना, यहाँ कुछ ऐसा वैसा मत बोलना। ठीक है काजल। शैलेंद्र कहता है, काजल तुम बैठो, मैं बस अभी आया, मेहमानों को भी देखना है तो तुम बुरा मत मानना। काजल ने हाँ में सिर हिलाया और शैलेंद्र अभी आया कहकर चला गया। और तभी रुद्र काजल के पास आया। काजल, यहाँ क्यों आई तुम। काजल कुछ नहीं बोलती है। देखो काजल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा होगा अगर यूं ही तुम चुप रही और मुझे इग्नोर किया। तभी अवनी वहाँ आती है और रुद्र का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, रुद्र तुम यहाँ हो, चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। रुद्र अवनी का हाथ पकड़कर एक साइड लाता है और ये देख काजल की आंख नम हो जाती है। गीता कहती है, क्या हुआ, अब इस पार्टी में भी तुम्हें रोना ही है। काजल कहती है, ठीक है हम अभी आए। कहकर काजल रुद्र जहाँ था वहाँ जाने लगी। दूसरी तरफ रुद्र कहता अवनी से, देखो अवनी, ये सब ड्रामा बंद करो। क्या ड्रामा कर रही हूँ रुद्र मैं, हक है मुझे तुम पर। देखो अवनी, मैं अभी जिस लड़की से बात कर रहा था ना, उसका नाम काजल है और वो मेरी जान है और उसका हक है मुझ पर और किसी का नहीं। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। पर वो तो शैलेंद्र भैया की होने वाली वाइफ है ना। नहीं, बस मेरे और उसके बीच कुछ गलतफहमियाँ आ गई हैं जो अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अवनी बोली, और मैं। तभी वहाँ काजल आ जाती है। वो अवनी के पीछे खड़ी थी और अवनी रुद्र का हाथ पकड़ रोते हुए कहने लगी, रुद्र मैं कहाँ जाऊँगी, सब चाहते हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो और सच कहूँ तो तुमने मेरी जान बचाई जिस दिन, उसी दिन ये मेरा दिल तुम पर हार बैठा। रुद्र मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। रुद्र की नज़र काजल पर पड़ती है। काजल कुछ कहती है रुद्र से कि तभी रुद्र की माँ काजल के पास आती है। काजल उनसे नमस्ते करती है। रुद्र की माँ बोली, खुश रहो बेटा, ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लगा, पर रुद्र ने जिस तरह से तुम्हारे साथ उस दिन बर्ताव किया था उसकी वजह से आज मेरा मुँह बंद है बेटा। तभी रुद्र की बहन किरण और नीलम भी वहाँ आती है। किरण कहती है, कैसी हो काजल तुम। जी दीदी ठीक है हम। अवनी रुद्र को देखती है जिसकी नज़र काजल पर थी। वो पीछे पलटती है और खुद से कहती है, ये काजल क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गई। फिर उसने आंसू को पोंछे और रुद्र की माँ के पास आ गई। अवनी कहती है, अच्छा तो तुम हो शैलेंद्र की होने वाली वाइफ, इसीलिए आज इस पार्टी में तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल रही है। काजल कुछ नहीं कहती है, बस फीकी सी हंसी हंसती है। अवनी कहती है, वैसे सही कहूँ तो आप मेरी जेठानी हुई और मैं आपकी देवरानी। तो सवालिया नज़रों से काजल ने रुद्र की माँ और बहनों को देखने लगी। अवनी बोली, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि
मैं रुद्र की होने वाली वाइफ हूँ। काजल बोली, खुशी की बात है, रुद्र शादी के लिए माने तो। फिर वो गीता और आशा के पास आ जाती है। अब रुद्र बहुत बेचैन हो जाता है। वो विनय को फ़ोन करता है। विनय फ़ोन रिसीव करता है। विनय, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे ही हूँ रुद्र। रुद्र फ़ोन रखता है और विनय के पास जाता है। यार, सब गड़बड़ हो गई। हाँ पता है, सुना मैंने। विनय, मुझे काजल से बात करनी है। अब वो बात करेगी भी तुमसे रुद्र, तुम्हारी शादी का सुनकर अब वो और नहीं सुनेगी तुम्हारी। अरे मेरी कहाँ शादी हो रही है? अब जो काजल ने सुना रुद्र, उस पर ही ना वो विश्वास करेगी। रुद्र काजल से बात करने के लिए अकेले में बहुत कोशिश करता है, पर शैलेंद्र काजल के आसपास ही था। वो अपने दोस्तों से काजल को मिलवा रहा था, जो रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विनय कहता, यार अब छोड़ो ना सब, चलो बैठकर ड्रिंक करते हैं। विनय, यार क्या मजाक है, तुझे पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। हाँ पर आज पी लेना, तेरा दिल जो टूटा है उसी की खुशी में। आखिर ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है। ठीक है, सारी मेरी ही गलती है, और तुम ड्रिंक मत करो, पापा ने देखा तो मुझ पर शक करेंगे कि मैं भी पीता हूँ। घबराओ मत रुद्र, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में है, किसी को पता नहीं चलेगा, सब यही सोचेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब। तभी रुद्र की नज़र काजल पर पड़ती है। वो एक साइड खड़ी थी आशा और गीता के साथ। रुद्र काजल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ पार्टी से दूर एक साइड लेकर आता है। काजल बोली, रुद्र ये क्या है? काजल, तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? यहाँ में नहीं आना चाहिए था। काजल, शैलेंद्र से प्लीज़ दूर रहो, नहीं रहना, और आप शादी कर रहे हैं ना तो करिए, हमारी फिक्र मत करिए। रुद्र अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है और काजल आंखें बंद कर लेती है। दर्द काजल को हुआ, पर वो रुद्र से नाराज़ थी, इसीलिए वो चुप थी, और फिर काजल वहाँ से चली आई। रुद्र ने खुद से कहा, काजल मुझे तुमसे सच में बात करनी है, एक बार तो मुझे सुन लो। काजल, ये क्या हो गया है तुम्हें? अब मेरी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ भी नहीं होती है? खाने के बाद सभी मेहमान जाने लगते हैं और काजल भी शैलेंद्र से कहती है, हमें अब चलना चाहिए। अरे अभी क्यों? तुमने तो खाना भी नहीं खाया है। नहीं, हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। काजल, गीता और आशा एक किनारे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी काजल की नज़र रुद्र पर पड़ती है। रुद्र के पास अवनी भी खड़ी हुई थी। गीता कहती है, काजल ये लड़की कौन है? पता नहीं गीता, तुम जाकर खुद पूछ लो। अरे काजल, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? क्या करूँ गीता, मन कर रहा है मर जाऊँ। क्या हुआ काजल? गीता, तकलीफ़ हो रही है हमें। हमसे शादी की बात छोड़ो, प्यार का इजहार भी नहीं किया और उससे शादी कर रहे हैं। आशा और गीता चौंकते हुए बोली, क्या? फिर गुस्से में काजल रुद्र के पास जाती है और रुद्र को घूर कर देखने लगती है। रुद्र कहता है, कब से तुमसे बात करने के लिए पागल हो रहा हूँ। क्यों पागल हो रहे हैं आप? शादी कर रहे हैं ना, शादी कीजिए। तुम भी तो शादी कर रही हो ना, बड़ी हो गई हो। क्या हम छोटे ही कब थे जो आप हमें ऐसे बोल रहे हैं? और हमारी मर्जी, हम जो भी करें। वहीं पर कुर्सी पर विनय बैठा हुआ था और टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल रखी हुई थी। काजल की नज़र पड़ती है तो वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उठा लेती है, तो रुद्र कहता है, काजल टेबल पर रखो इसे। क्यों? नहीं काजल, तुम नहीं पी सकती हो इसे। तभी वहाँ शैलेंद्र आता है और काजल से कहता है, तुम यहाँ हो, चलो खाना खाते हैं। काजल शैलेंद्र को देख बड़े प्यार से बोलती है, शैलेंद्र जी आपके साथ हम खाना खाएंगे एक ही प्लेट में आज। रुद्र बोला, ठीक है जाओ खा लो साथ में, पर ये बॉटल यहीं रख दो। रुद्र, ये क्या तरीका है काजल से बात करने का? रुद्र गुस्से में शैलेंद्र से बोला, मैं किसी भी तरह काजल से बात करूं तुमसे मतलब? रुद्र, तुम अब अपने हद पार कर रहे हो। काजल बोली, बस भी करिए, लड़ना बंद करिए आप दोनों। गीता और आशा भी वहाँ आ जाती हैं। रुद्र, हमें पता है ये कोल्ड ड्रिंक अवनी की है, और वैसे भी हमें ये कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं थी, पर आपने जब बोल दिया तो अब हम पी कर रहेंगे। और काजल ने ढक्कन खोला और पीने लगी। और फिर काजल कहती है, ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है, इसका टेस्ट कितना अजीब है। विनय कहता है, काजल लाओ मुझे दो, ये दवा है। काजल कहती, किस चीज़ की दवा है? काजल, दर्द की है, हमें भी दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ में है। और काजल ने एक सांस में आधी कोल्ड ड्रिंक पी ली। शैलेंद्र काजल से बॉटल लेता और सूंघते हुए कहता है, इसमें तो शराब है। काजल चौंकते हुए कहती, क्या इसमें शराब है? रुद्र, ये क्या किया आपने? आपको पता था फिर भी आपने हमें रोका नहीं? तुम मेरी सुनती भी हो काजल, कब से मना कर रहा हूँ, पर तुम्हें बस अपने मन की ही करनी है। आप भी तो हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, अपनी मन की ही करते हैं। अच्छा ठीक है काजल, घर चलो, इससे पहले कि तुम्हें नशा हो और कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करो। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। शैलेंद्र गुस्से में बोला, एक तो तुमने काजल को शराब पिला दी धोखे से, और अब कह रहे हो जाओ यहाँ से। शैलेंद्र काजल से कहता है, काजल तुम बैठो, बस मैं अभी आया। काजल बैठ जाती है। गीता कहती है, काजल तुम ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है गीता। काजल, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। तभी रुद्र का हाथ अवनी ने एक बार फिर पकड़ लिया और कहा, रुद्र चलो यहाँ से। रुद्र ने कहा, अवनी ये हाथ मेरा तुम बाद में पकड़ लेना, फिलहाल अभी छोड़ो मेरा हाथ। काजल कहती, नहीं अवनी, कसकर पकड़ना हाथ, वरना ये भाग जाएंगे। विनय रुद्र के पास जाता और कहता है, ये शराब पीने में माहिर है क्या? एक ही घूंट में सब पी लिया। विनय, मजाक नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी काजल बोल पड़ती है, चुप करिए मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, विनय जी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। विनय धीरे से कहता है, लो
चढ़ गई, अब देखो क्या होता है। रुद्र जी, आप हमें दो दो क्यों दिख रहे हैं? काजल अपनी दोनों आंखों को मसलते हुए रुद्र के पास आती है और कहती है, रुद्र जी, आप सच में अवनी से शादी कर रहे हैं? रुद्र काजल के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, काजल घर चलो, बाद में बात करेंगे। रुद्र का हाथ झटकते हुए काजल कहती है, नहीं, हमें अभी के अभी बात करनी है, समझे आप? वहाँ शैलेंद्र भी आ जाता है। काजल, चलो, गाड़ी बाहर खड़ी है। क्यों खड़ी है गाड़ी बाहर? अंदर कर दो। काजल, थोड़ी देर चुप रहिए शैलेंद्र जी, हमें रुद्र से बात करनी है। गीता मुस्कुराती है और अपना फ़ोन निकाल काजल का वीडियो बनाने लगती है। आशा कहती है, ये क्या कर रही हो? काजल को घर लेकर चलो ना गीता। आशा, बस चुपचाप तमाशा देखो। रुद्र विनय से कहता है, देखो, पार्टी में कोई गाँव का ना रहे, उन्हें यहाँ से किसी भी तरह से जाने को कहो और बाहर का गेट बंद करो। काजल कहती, क्यों गेट बंद करे विनय जी? वो आपके नौकर हैं, आप हर समय ऑर्डर देते रहते, खड़ूस कहीं के। आपने क्या कहा था उस समय हमसे कि हम बड़े हो गए हैं? आप हमसे लंबे हैं तो हमारी हाइट का आप मजाक बना रहे थे। काजल रुद्र के पास कुर्सी रखते हुए कहती है, बस 2 मिनट, अभी आपके बराबर के हो जाते हैं। कुर्सी पर वो चढ़ जाती है। हमने कहा था ना कि ऐसे नहीं भागते हैं। रुद्र प्रताप सिंह, बात करते हैं साथ में बैठकर। काजल फिर कुर्सी से नीचे उतरती है और उस कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रखती है और फिर चढ़ जाती है। हाँ, अब ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, बात करने से प्रॉब्लम दूर होती है, पर आपने तो हमसे नज़ें फेर लिया। कितना बुरा लगा था पता है आपको? हमें एक भी रात हम चैन से सोए नहीं। ऐसी कोई रात दिन न, मतलब दिन रात ना हो कि हम रोए ना हो आपके लिए। शैलेंद्र गुस्से में घूरते हुए काजल से कहता है, काजल नीचे उतरो वरना बहुत बुरा होगा, सब हमें ही देख रहे हैं, हमारा और अपना तमाशा ना बनाओ। काजल भी शैलेंद्र को घूर कर देखती है, फिर वो रुद्र से कहती है, बस 2 मिनट रुद्र जी, पहले इन्हें समझा दो, फिर बात करती हूँ आपसे, और कहीं जाना मत। काजल कुर्सी से उतरकर शैलेंद्र के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ अब बोलो बाहुबली। शैलेंद्र कहता है, क्या 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 नहीं, इस गांव के बाहुबली हो ना आप, तो बोलो क्या बात करनी है हमसे? और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, समझे आप? बस जब देखो बाहुबली हूँ मैं, बाहुबली। अरे बाहुबली फिल्म में जाकर काम करते तो आपको विलन का नहीं हीरो का रोल मिल जाता। वहाँ खड़े सभी हैरानी से काजल को देख रहे थे। विनय कहता है, रुद्र रोको ना काजल को, सभी काजल को ही देख रहे हैं, सब काजल के बारे में क्या सोचेंगे।